दोस्तों कई बार हमारे पास क्या होता है कि हम किसी मधानी को वाइंडिंग कर रहे होते हैं दोस्तों, और हमारे पास उसका सही गेज जो कि 35 नंबर होता है वह समाप्त हो जाता है। जैसे कि मेरे साथ ये हुआ कि इस मधानी का जो गेज है वो ख़त्म हो गया है। यहाँ से बस इससे सिर्फ मैं 2 ही कॉइल बना सकता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। तो अब मैं क्या करूँ, कौन से गेज से मधानी की वाइंडिंग करूँ जिससे मधानी हीट भी ना हो और स्पीड भी अच्छी आए और हाई स्पीड में चले और लंबे समय तक चले, लाइफ टाइम तक चले, कोई प्रॉब्लम वाइंडिंग में ना हो। तो इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देख लीजिएगा, मैं आपको डिटेल वाइज सारी चीज़ें बताऊंगा, ठीक है। और आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। आपको यही लगता होगा कि सिर्फ मधानी को 35 नंबर से ही वाइंडिंग किया जाता है, लेकिन नहीं, मैं आप लोगों को डाटा बता देता हूँ। गेज के हिसाब से इसे अलग अलग नंबर से भी आप वाइंडिंग कर सकते हैं और कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी, ठीक है दोस्तों। तो ये 35 नंबर ज़्यादातर मधानी के अंदर, पहले हम आपको बताएंगे कि ये डाला क्यों जाता है 35 नंबर। देखिए, मधानी का जो ये मोटर होता है यह 1440 आरपीएम पर वर्क करता है। जी हाँ दोस्तों, 1440 आरपीएम पर ये घूमता है और इस मोटर का मेन काम होता है इस फूल को घुमाना। इसको फूल बोला जाता है या मधानी का ब्लेड बोला जाता है, ओके। तो यहाँ पे ये ब्लेड आप देख रहे हैं, तो इस स्टेटर को जो है बांधा जाता है 35 नंबर से। सिर्फ 35 नंबर से बांधने पर इसमें इतनी ताकत बनेगी कि सिर्फ इस ब्लेड को ये आराम से घुमा ले और आराम से दूध का जो है घी निकाल सकते हैं, ठीक है। बस इतना ही इसका काम होता है, या लस्सी तैयार कर सकते हैं, ठीक है। तो सिर्फ इसको घुमाना ही इस गेज का काम है, इस स्टेटर में डाल करके, ठीक है दोस्तों। मेरे कहने का मतलब आप नहीं समझे, दोबारा रिपीट कर देता हूँ। यानी कि इस गेज से अगर आप 35 नंबर से स्टेटर को मधानी को वाइंडिंग करेंगे तो मधानी के अंदर सिर्फ इतनी ताकत होगी कि वो सिर्फ इस फूल को जो मैंने अभी दिखाया उसको घुमा सके। इससे ज़्यादा अगर हम इस पर लोड डालते हैं, या बहुत सारे भाई सोचते हैं ना कि मधानी के हम अंदर पंखा बना लें उसका ना, तो जैसे ही उस पर बड़ी ब्लेड, अगर पंखे की ब्लेड भी उस पर लगाएंगे तो क्या हो जाएगा कि वो दबने लगेगी। तो 35 नंबर का मतलब यह है कि एक पतला वायर होता है, बहुत ज़्यादा पतला वायर है, तो इससे सिर्फ इतनी ताकत बन सकती है मधानी की इस स्टेटर में कि बस इसको आराम से घुमा सके। इसलिए हम इसमें मधानी में 35 नंबर का यूज़ करते हैं। तो अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि हम इसका 35 नंबर का यूज़ क्यों करते हैं, ठीक है। तो हमेशा जब भी आप काम सीखते हैं, काम कर रहे होते हैं या यूट्यूब पे डाटा सर्च कर रहे होते हैं, तो आपको यही बताया जाता है कि 35 नंबर से सिर्फ मधानी को वाइंडिंग करो, अच्छा रहेगा। लेकिन इसके पीछे के कारण आप लोगों को नहीं बताते कि क्यों इसको वाइंडिंग करा जाता है 35 नंबर से। तो 35 नंबर से एक तो यही बेनिफिट है कि बस इसको, एक तो बिजली बहुत कम खाएगा मधानी, ठीक है, एफिशिएंट रहेगा, एफिशिएंसी अच्छी रहेगी। 35 नंबर डालने से पतला तार है और मधानी को ज़्यादा ताकत भी नहीं लगानी है, सिर्फ फूल को घुमाना है, इसलिए इसमें 35 नंबर डाला जाता है। और वायर भी कम लगेगा, पतला वायर है तो कम लगेगा, सीधी सी बात है, ठीक है। तो काफ़ी कम कॉपर का यहाँ पे यूज़ होगा और सस्ता भी पड़ेगा, सिर्फ इसलिए 35 नंबर से हम इसको वाइंडिंग करते हैं। लेकिन क्या हो कि आपके पास 35 नंबर ही ना हो, जैसे मेरे पास ख़त्म हो गया है, तो ऐसी कंडीशन में हम और 2 या 3 गेज का आराम से यूज़ करके इसकी वाइंडिंग कर सकते हैं और इसके बेनिफिट होंगे, नुकसान बिल्कुल भी नहीं होंगे। तो 35 नंबर अगर हमारे पास नहीं है तो हम दूसरा इसके जगह जो रिप्लेसमेंट लेंगे, ठीक है, तो हम लेंगे दोस्तों 34 नंबर, ये गेज ले लेंगे 34 नंबर इसके जगह, ठीक है। ये चक्कर हमारे पास भरा हुआ, हम आराम से इस मधानी को 34 नंबर से वाइंडिंग कर देंगे तो कोई भी दिक्कत नहीं होगा। तो हमें रिप्लेसमेंट इसका मिल गया है, 35 का रिप्लेसमेंट मिल गया 34 नंबर। अब बहुत सारे भाई क्या करते हैं कि 35 की जगह 34 भी मधानी में डालते हैं, और ये दोनों ही गेज अगर आपके पास नहीं है, ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। पहले आपको बता देंगे कि इसमें 34 और 35 में क्या फ़र्क होगा। देखिए, 34 नंबर 35 नंबर से थोड़ा सा मोटा गेज है, मोटा वायर है, इसलिए इससे मधानी मोटर की जो ताकत रहेगी वो ज़्यादा रहेगी, ठीक है। थोड़ी सी ताकत 35 नंबर के बजाय ज़्यादा लगेगी, थोड़ा सा वायर हमारा ज़्यादा यूज होगा, इसलिए बहुत सारे भाई क्या करते हैं कि हमेशा 35 नंबर डालते हैं। कई भाई तो 36 से भी बांध देते हैं कि भाई तार बचेगा, इसमें ज़्यादा ताकत की ज़रूरत नहीं है, इसलिए 36 का भी वो यूज कर देते हैं, है ना। तो 34 नंबर का नुकसान क्या होगा कि इसमें तार का वेट थोड़ा सा बढ़ जाएगा, लेकिन फ़ायदा ये होगा कि मधानी की ताकत जो है वो काफ़ी ज़्यादा रहेगी, कम वोल्टेज पर भी वो अच्छा परफॉर्मेंस दे पाएगी दोस्तों, ओके। तो ये बेनिफिट मिलता है इसका।
ठीक है, हमारे पास 36 भी नहीं है, 35 भी नहीं है, 34 भी नहीं है। अब क्या करें, तो इन तीनों तारों का रिप्लेसमेंट ले लेते हैं। अब हमारे पास मोटा वायर है भाई, ये वाला है 32 नंबर, इससे हम फर्राटे में यूज करते हैं, है ना, फैन में यूज करते हैं। अब बहुत सारे भाई को लगेगा यार ये तो बहुत ज़्यादा मोटा हो गया है, हम तो 35 डालते थे, तो यहाँ पर ये 32 है, बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ गया है, कहीं मदानी में कुछ गड़बड़ ना हो जाए, कहीं जल ना जाए। तो दोस्तों ये सिर्फ आपका भ्रम है कि मदानी से जल जाएगा। क्यों है भ्रम, मैं बता देता हूँ। आपकी भूल है, आपका भ्रम है। क्यों है कि 32 से मधानी नहीं बंधेगा, या बंध भी गया तो चलेगा नहीं, या जल जाएगा, या हीट होगा, ऐसा आपके दिमाग में बैठाया गया है। अब हम एक दूसरा स्टेटर आप लोगों को दिखाते हैं। ये तो हमारा मधानी का स्टेटर, एक दूसरा सेकंड स्टेटर हम दिखाते हैं। तो ये वाला स्टेटर आप देख लीजिए, ये स्टेटर क्या है, ये स्टेटर दोस्तों, ये वाला स्टेटर है फर्राटा पंखे का स्टेटर, फर्राटा पंखे का। ओके, ये भी 1440 वाइंडिंग कर सकते हैं, 2880 वाइंडिंग इसकी कर सकते हैं। तो इसके अंदर हम 32 नंबर डालते हैं। भाई 32 नंबर से ये स्टेटर तो सेम ही हो गया दोनों, फिर ये वाला क्यों जलता है? ठीक है, मतलब 32 नंबर इसमें क्यों डाला जाता है? ठीक है, 32 नंबर से इसकी वाइंडिंग क्यों करी जाती है? हम इसकी 35 से ही क्यों ना कर दे, क्योंकि स्टेटर तो यहाँ पे सेम हो गया है। वह इसलिए हम नहीं करते फर्राटा पंखे की वाइंडिंग 34 से, 35 से, 36 से इसलिए नहीं करते क्योंकि इसको ताकत ज़्यादा लगानी पड़ती है, मधानी से बड़ी ब्लेड को घुमाना पड़ेगा, तो घुमा नहीं पाएगा, चक्कर आरपीएम घट जाएंगे। ओके, और पंखा जल जाएगा लोड के ऊपर। ठीक है, इसलिए इसमें हम 32 नंबर डालते फर्राटा में हमेशा। ठीक है दोस्तों, तो अब हमारे पास गेज नहीं है, 34 नहीं है, 35 नहीं है, कई भाई 36 से वाइंडिंग करते हैं तो 36 भी नहीं है। अब हमारे पास 32 नंबर है, तो हम क्या करेंगे कि मदानी को 1440 आरपीएम में 32 से वाइंडिंग कर देंगे। जी हाँ दोस्तों, 32 से वाइंडिंग करने का बेनिफिट ये होगा कि इसकी ताकत बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। हाँ, कॉपर वेट थोड़ा सा इससे बढ़ जाएगा, मानते हैं, लेकिन अब हमारे पास गेज नहीं है और इमरजेंसी में वाइंडिंग करना है तो हम इसको कर सकते हैं ईजीली, क्योंकि हम पंखे को भी वाइंडिंग करते हैं। इससे मदानी की ताकत बढ़ जाएगी, वो अपने फूल को तो, ब्लेड को तो घुमा ही पाएगी, साथ में जो पंखा होता है, पंखे की जो पंखड़ी होती है उसको भी ईजिली मदानी घुमा पाएगी। अगर आप उसका लोड चेक करेंगे तो लोड उसका बढ़ जाएगा, ताकत उसकी बढ़ जाएगी। जी हाँ दोस्तों, दोनों ही सेम स्टेटर होते हैं। चाहे तो आप इस पंखे वाले को इधर रख दीजिए, इसको मदानी में फिट कर दीजिए, ठीक है, तो ये भी उतनी ही ताकत देगा। ओके, सिर्फ वाइंडिंग से ताकत, सिर्फ गेज से ताकत इसकी डिसाइड करी जाती है कि कितनी ताकत हमको लेनी, क्या गेज हम डालें, क्या डाटा उसमें डालें। तो आप लोगों को अब समझ में आ गई होगी। अब बहुत सारे भाई अब ये सवाल करेंगे, ठीक है भाई 32 हम डाल देंगे तो इसमें क्या टर्न वर्न कुछ कम करने या बढ़ाने? तो आपको फर्मा का साइज़ तो सेम रखना। देखिए फर्मा तो आपको स्टेटर के बेस पे लेना है। कोई पतला स्टेटर है तो उसमें 19 इंच भी आ जाएगा, कोई ज़्यादा मोटा है तो उसमें 20 भी आ जाएगा, 21 भी हो जाएगा। ठीक है, और आपको जो गेज है वो 32 आराम से ले सकते हैं, चाहे तो 31 भी आप ले सकते हैं। ठीक है, तो इससे कुछ भी प्रॉब्लम जो है वो नहीं होती है प्रॉब्लम। ओके, अब डाटा क्या लगाएं भाई? 32 से वाइंडिंग कर रहे हैं तो डाटा क्या लगाएं? डाटा आपको क्या करना है, हमको टर्न थोड़े से कम कर देने हैं, हल्के से कम कर देने, 10-10 टर्न हमको कम कर देने हैं आराम से। ठीक है, जैसे मदानी में हम 260 टर्न डालते थे या 270 भी डालते हैं पतले तार से, है ना, 35 नंबर से। कई भाई 34 से डालते हैं तो वहाँ पे 250 भी कर देते हैं। तो हम अगर 32 से करेंगे तो 240 टर्न काफ़ी रहते हैं। 240 टर्न पे काफ़ी अच्छा रहेगा, और हमारा जो है थोड़ा टर्न कम करने से बेनिफिट ये मिलेगा कि तार भी थोड़ा सा कम लगेगा। ठीक है दोस्तों, तो मैंने सभी बता दिया आप लोगों को कि 34 से बांधे तो कितना कर देना है, 250 टर्न कर दे। रनिंग स्टार्टिंग दोनों सेम रहती है। 35 से आप 260 भी कर सकते हैं, 36 से आप 270 भी कर सकते हैं, 32 से आपको 240 टर्न करने। तो मैंने सभी का आपको बता दिया है। तो अब बार बार यूट्यूब पे फालतू की चीज़ें सर्च मत करो, ठीक है, यही काम करके देखो। ओके, तो इस तरह से हम मधानी की वाइंडिंग हम आराम से कर सकते हैं। तो हम 32 भी यहाँ पे डाल सकते हैं, लेकिन अब हमारे पास क्या है, 34 नंबर पड़ा है तो हम 34 नंबर लगा देंगे इसका रिप्लेसमेंट में। ठीक है, तो सिर्फ गेज हम इसलिए बदलते हैं, नुकसान नहीं होता वाइंडिंग पे गेज बदलने का कोई। ठीक है, ज़्यादा ही अगर हम मोटा लेंगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। ठीक
ठीक है। इन गेज में हम आराम से मदानी की वाइंडिंग कर सकते हैं। और गेज को चेक करने के लिए कई भाइयों को पता ही नहीं होता गेज क्या निकला है, तो ये होता है माइक्रोमीटर। ये यंत्र है, इसके अंदर तार डाल दो, ये गेज का नंबर बता देगा। जैसे ये मेरे पास तार है, इसको इसके अंदर यहाँ पे डाल दो तो इसका बता देगा कि भाई कितने नंबर का ये तार है। और ये जो है आपको 199 रुपये में फ्लिपकार्ट पे मिल जाएगा। लिंक मैं वीडियो में सेट कर दूंगा। बाय नाउ का या शॉप नाउ का ऑप्शन देखने को मिलेगा, शॉप नाउ का, ओके। इधर उधर इसका चित्र देखने को मिलेगा, उस पर क्लिक करके फ्लिपकार्ट से परचेस कर सकते हैं सस्ते में, और पता कर सकते कि कोई भी मोटर में क्या गेज निकला आप, ताकि आप सही डाटा लगा सकें। उम्मीद करता हूँ वीडियो में सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। फिर भी कुछ पूछना चाहते हैं हमें, कमेंट आराम से कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में, जवाब आपको मिल जाएगा। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।